Assalamualaikum everyone, welcome back to another video. My name is Umar Shafiq and you are watching Umarnama. आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीपी के बारे में। जीडीपी एक ऐसा वर्ड है जो हमें अक्सर औकात सुनने को मिलता है, कभी दोस्तों से, कभी मीडिया पर, कभी सियासतदानों से, कभी एंकर पर्सन से और मुख्तलिफ जगहों से। जीडीपी क्या है? व्यूअर्स, जीडीपी इज ऑल अराउंड अस। ये टाई, ये शर्ट, फर्नीचर, गाड़ी, पंखा, एसी, खाने की चीज़ें जैसे बर्गर, पिज्ज़ा एंड एवरीथिंग। एक्चुअली जीडीपी इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री विद इन अ ईयर। किसी भी मुल्क में एक साल में जितनी भी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती हैं वो सारी उस मुल्क की जीडीपी कहलाती हैं। जीडीपी किसी भी मुल्क की इकोनॉमी को मैयर करने का सबसे पहला आसान और बेसिक ज़रिया होती है कि एक मुल्क ने एक साल में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की, या एक मुल्क ने एक साल में कितनी इनकम कमाई, या उस मुल्क के रहने वालों ने एक साल में कितने पैसे खर्च किए। अब एक साल में जितनी भी चीज़ें बनती हैं वो फ़रोख्त होती हैं, या एक साल में जो भी चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं वो ख़रीदी भी जाती हैं। एक बंदा फ़रोख्त कर रहा होता है, दूसरा ख़रीद रहा होता है। अब जो बंदा फ़रोख्त कर रहा होता है वो जो पैसे रिसीव करता है वो उसकी इनकम होती है, और जो ख़रीदता है चीज़ को, जो पैसे देता है वो उसका ख़र्चा होता है। तो जीडीपी आसान अल्फाज में एक मुल्क की टोटल इनकम को भी कह सकते हैं, एक मुल्क का टोटल ख़र्चा भी कह सकते हैं, या एक मुल्क ने जो बेस्ट इसकी एक्सप्लेनेशन है वो ये है कि एक साल में एक मुल्क कितनी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है, वो उस मुल्क की जीडीपी होती है। अब मैंने एक लफ्ज़ बोला फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इसका मतलब क्या है? जब हम तमाम चीज़ें जो प्रोड्यूस की गई हैं, तमाम प्रोडक्शन को आपस में जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दो दफ़ा भी ऐड हो सकती हैं, चांसेस होते हैं। तो फाइनल गुड्स का मतलब है कि हमने आखिरी जो फाइनल गुड प्रोड्यूस हुई है उसको कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान में होंडा कार ने एक गाड़ी प्रोड्यूस की, होंडा सिटी, फॉर एग्जांपल 15 लाख में बेच दी। वो फाइनल प्रोडक्ट है होंडा की। अब उस कार में टायर लगते हैं, उस कार में सीट्स भी लगती हैं, उस कार में इंजन लगता है, उस कार में शीशा लगता है, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। एक कंपनी और है जनरल टायर, फॉर एग्जांपल, वो टायर बनाती है। अब उस जनरल टायर ने होंडा को टायर बेचे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये के। होंडा ने वो टायर होंडा सिटी कार के अंदर लगाए और 15 लाख रुपए की गाड़ी बेच दी। आपने वो गाड़ी खरीदी। अब वो टायर जो है वो दो दफ़ा ऐड होने के चांसेस हैं। अगर तो टायर आपने खुद खरीदे, आप अपने लिए, आपके पास एक और गाड़ी थी, आपने उस गाड़ी के टायर रिप्लेस करने थे, आपने जनरल टायर से टायर खरीदे और उस गाड़ी के टायर चेंज कर लिए। आपने जो टायर खरीद के अपनी पुरानी गाड़ी में लगाए वो इसी साल बने, वो तो इस मुल्क की जीडीपी में ऐड होंगे। लेकिन जो टायर होंडा ने खरीदे जनरल टायर से, वो टायर अलहदा से जीडीपी में ऐड नहीं करने, क्योंकि जब होंडा वालों ने गाड़ी बेची तो उस गाड़ी की फाइनल प्राइस में उस टायर की कीमत भी शामिल थी। तो इसलिए फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब है कि जो आखिरी कंज्यूमर जो चीज़ खरीदता है उसको कहा जाता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ये हो गई जीडीपी। अब जीडीपी कितने किस्म की है? व्यूअर्स, जीडीपी दो किस्म की हो सकती है, एक नॉमिनल जीडीपी और दूसरी रियल जीडीपी। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी के बारे में सिर्फ इतना बताऊंगा
कि नॉमिनल जीडीपी जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन का अफेक्ट होता है, लेकिन जब हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें इन्फ्लेशन का अफेक्ट नहीं होता। हम इन्फ्लेशन की वजह से जो प्राइसेस बढ़ी उसका इफेक्ट निकाल के तो रियल जो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बचती है हम उसको कंसीडर करते हैं। अब जीडीपी को कैलकुलेट करने के कितने तरीके हैं? इसके 3 तरीके हो सकते हैं। डिटेल में हम डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ इतना बताऊंगा कि जीडीपी की कैलकुलेशन के 3 तरीके हैं। नंबर 1 इज एक्सपेंडिचर अप्रोच, नंबर 2 इज इनकम अप्रोच एंड नंबर 3 इज प्रोडक्शन अप्रोच। इन तीनों अप्रोचेस के नाम से ही आपको जाहिर हो जाएगा कि प्रोडक्शन अप्रोच का मतलब है एक मुल्क ने एक साल में कितनी चीज़ें प्रोड्यूस की, गुड्स एंड सर्विसेज। अब वो चीज़ें जब बेची, किसी दूसरे कंज्यूमर ने खरीदी, तो खरीदने वाले के लिए वो एक्सपेंस है, बेचने वाले के लिए वो इनकम है। तो दूसरे अल्फाज में हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक मुल्क ने एक साल में कितनी इनकम कमाई या उस मुल्क ने एक साल में कितने एक्सपेंडिचर्स किए। इसमें प्राइवेट कंज्यूमर के एक्सपेंसेस भी शामिल हैं, इसमें गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स भी शामिल हैं एंड एवरीथिंग। इनकम अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसमें गवर्नमेंट की इनकम भी शामिल होगी, इसमें प्राइवेट कंज्यूमर की इनकम भी शामिल होगी। इस तरह से जब हम प्रोडक्शन अप्रोच की बात करते हैं तो कितनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई, उसमें हम नेट एक्सपोर्ट्स भी शामिल करेंगे, उसमें हम अपने मुल्क में जितनी चीज़ें प्रोड्यूस हुई उसको भी शामिल करेंगे, जितनी सर्विसेज प्रोड्यूस हुई उसको भी शामिल करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास जीडीपी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तान की जीडीपी के क्या हालात हैं। पिछले 3 साल का डेटा अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की पर कैपिटा इनकम 2018 में $1482 थी पर एनम। ये इसमें 5.5% ग्रोथ आई थी पिछले साल से। और 2019 की अगर बात की जाए, जब से हमारी एक करंट गवर्नमेंट आई है, 2019 में इसमें 3% का डिक्रीज आया था, $1357 पर ईयर हो गई। मैं पर कैपिटा इनकम की बात कर रहा हूँ। और अगर 2020 की बात करें जो करंट ईयर चल रहा है, इसमें प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट -2% है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि पाकिस्तान का ग्रोथ रेट नेगेटिव में चला गया, जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस में हो गया। ये -2% के हिसाब से प्रोजेक्ट किया गया है गवर्नमेंट ने, करंट गवर्नमेंट ने जो प्रोजेक्शन दी है। और पर कैपिटा इनकम कम होके $1130 पर एनम होने की ये प्रोजेक्शन है। तो इस साल नेगेटिव ग्रोथ रेट चल रहा है। किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमी की हेल्थ है उसको मेजर करने के लिए हम उसकी जीडीपी देख सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट जीडीपी। व्यूअर्स, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब तक के लिए इतना ही। खुश रहें, खुशियां बांटें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।